शयनावतु शयनो भुनक्तु शवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। इस पावन वेला में सब गुरुजनों का, सारे शिष्यों को, इस जैनानंद परिवार के समस्त सदस्यों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। हम ध्यान की क्रियाओं में ही चल रहे हैं और पिछली 2 एकादशी से मैंने जो चीजें ली हैं अपने अधीन तुमको समझाने के लिए, वो था कि गृहस्थी में रहकर ध्यान कैसे करना चाहिए। देखो, गृहस्थी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि साधना का एक दौर जो था पहले के जमाने में ऋषि मुनियों का, उसमें साधक गृहस्थी में बाद में प्रवेश करता था। पहले अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर साधना सीखता था और तब प्रवेश करता था, लेकिन आजकल वो बात नहीं है। इसलिए आजकल साधना करना, पूजा पाठ में सचमुच तल्लीनता ईश्वर के प्रति और खासकर ध्यान और समाधि, ये सिर्फ ग्रंथों में रह गई है। तो मैंने 2 एकादशियों में पिछले जो व्याख्या की थी कि एक गृहस्थी जो साधना नहीं कर पा रहा है, या तो उम्र के हिसाब से या फिर नारी है। एक नारी को साधना के उन गहराइयों में जाने में बहुत तकलीफ होती है गृहस्थी में रहकर, तो कैसे पहुंचेगी वो? तो ये 2 एकादशी तो हमने बताया। आज इसी की तीसरी कड़ी है कि जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि संसार में रहकर, गृहस्थी में रहकर सिर्फ एक नियम को लेकर गृहस्थी ईश्वर तक पहुंच सकता है, बहुत आसानी से पहुंच सकता है। नियम तोड़े नहीं, गृहस्थी के सारे कर्म करे, लेकिन हम लोग गृहस्थी के मोह में पड़कर नियम तोड़ देते हैं, तब साधना कठिन हो जाती है। और ध्यान तो एक पराकाष्ठा है, अष्टांग योग का ध्यान और समाधि तो पराकाष्ठा है, वहां तक नहीं पहुंच पाता साधक। तो आज मैं बताऊंगा कि तीसरा उपाय क्या है, कैसे पहुंचेंगे हम उस ध्यान की गहराई में। ध्यान का मतलब होता है उस परमात्मा से एकाकार कर लेना। अब इसमें 2 चीजें आती हैं, एक भक्ति मार्ग है, एक योग मार्ग है। एक प्रेम का मार्ग है, एक ध्यान का मार्ग है। तो आओ आज हम चर्चा करें कि प्रेम और ध्यान के माध्यम से हम कैसे पहुंचेंगे उस गहराई तक, ईश्वर तक। देखो, ये गृहस्थियों के लिए चीजें हो रही हैं। अगर गृहस्थी नहीं होते तो मैं कहता हूं कि साधना छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस ब्रह्मचर्य व्रत और नियमों में प्रगाढ़ता हो तो निश्चित है कि आदमी गंतव्य स्थान को पा लेता है। लेकिन गृहस्थी के साथ ये संभव नहीं होता है। कई तरह की जिम्मेवारियां होती हैं, इनका निर्वाह करना भी जरूरी होता है। तो कैसे पाए उस परमात्मा को, कैसे अनुभव करें? तो इसमें 2 चीजें बताई गई। एक है कि एक जो थोड़ा सा वैरागी पुरुष है, या जिसकी तल्लीनता ईश्वर में थोड़े से अलग हटकर गृहस्थी से है, इसको वैराग्य कहते हैं। उसके लिए सिर्फ ध्यान है। ध्यान सबसे सहज मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का,
क्योंकि उसमें सारी चीजों का पता लग जाता है उसको कि ईश्वर क्या है और क्या ईश्वर हमसे अलग है। अगर ये संभव नहीं है तो दूसरा मार्ग सबसे सरल है, प्रेम मार्ग। प्रेम, अब ये प्रेम की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। देखो, ये दोनों ही चीजें, प्रेम और ध्यान, ये दोनों ही एक नशा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, मीरा थी, जितने भक्त हुए हैं ये सब प्रेम के वशीभूत होकर उसी नशे में डूबते थे। कुछ नहीं जानते थे वो सिवाय भक्ति के। सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, इन्होंने सबसे सरल मार्ग पाया, प्रेम। इसी को भक्ति कहते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा साधना में जिनकी तल्लीनता है उनके लिए है ध्यान मार्ग। तो दोनों ही नशे को देने वाले हैं, एक अपूर्व नशा। अब इस धरती पर नशा करने का दो मार्ग बताया गया है, जिसको हम लोग शराब कहते हैं। ये शराब दो तरह का होता है। एक शराब है जो संसार में मिलता है, जो दुकानों पे मिलता है। या तो उस शराब को पीकर और नाले गड्ढे में गिर जाओ, वो भी एक नशा है। तो उस नशे को पान करने वाला हमेशा उसका शरीर गिरता है गड्ढों में, नाले में, रास्ते पे गिर जाता है। या फिर दूसरा मार्ग है कि अंदर के शराब को पी लो और फिर उस परमानंद में डूब जाओ, इसमें लुढ़क जाओ। अरे क्या रखा है? तुम्हारा मकसद तो ये है कि ऐसी अवस्था आ जाए जिसमें कि सुध बुध न रहे कि मैं कौन हूं, क्या मेरा स्वरूप है, क्या मेरा रूप है, मैं कौन हूं, ये सब विस्मृति हो जाए, बस यही है। तो देखो, पहले वाले शराब में कौन गिरा? शरीर गिरा। और दूसरे वाले शराब में कौन गिरा? अहंकार गिरा। अहंकार गिर के चूर चूर हो जाता है। तो जिस नशे में शरीर गिरा उसमें जीव गिरता है और नष्ट हो जाता है। उसके पास अपना बोल के कुछ नहीं होता है। उसको न समाज स्वीकार करता है न परमात्मा। तो उसमें शरीर गिरता है और जीव गिर जाता है। लेकिन दूसरे वाले में अहंकार गिरता है और जीव तृप्त होकर मुक्त हो जाता है। अहंकार का गिरना जरूरी है। तो साधना प्रेमी, ये दो जो नशा है, इसमें तुमको चुनना है कि कौन सा नशा प्रिय है तुमको, प्रेम का नशा या ध्यान का नशा। ये दोनों ही उसी नशे को देने वाले हैं। ये चुनना तुम्हारे हाथ में है। दो ही तो हम प्राणी हैं, एक स्त्री है, एक पुरुष है। दो ही मनुष्य योनि में ये दो ही हैं। अब मनुष्य के लिए प्रेम मार्ग उतना सहज नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पास में, पुरुष के पास में 10% ही प्रेम होता है, बाकी कठोरता है इसमें। तो जो पुरुष हैं, इनके पास में प्रेम के लिए जो आवश्यक चीज है ये 10% ही होता है। लेकिन नारी के पास में 90% प्रेम है, इसलिए वो पूरी तरह हकदार है। प्रेम मार्ग के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल उपाय है नारी के पास। और पुरुष के पास 10% है, इसलिए पुरुष के लिए सहज है ध्यान, नारी के लिए सहज है प्रेम यानी भक्ति। लेकिन साथ प्रेमियों, आज ये दोनों ही मार्ग कठिन हो गए हैं। दोनों ही मार्ग कठिन हैं, क्योंकि आज की नारी प्रेम में और वासना में फर्क करना भूल गई है। नहीं समझ पाती हो कि प्रेम 90% उसके अंदर में उमड़ता हुआ प्रेम है,
लेकिन समझ नहीं पाती हो, इसलिए उसके पास एक भटकाव की स्थिति हो जाती है और हर चीज को प्रेम समझ लेती है। और पुरुष प्रधान जो है ये एक कठोरता का रूप होता है। तो अपनी अवस्था से दोनों ही गिर चुके हैं। आज मैं समझाऊंगा कि प्रेम क्या होता है। प्रेम की परिभाषा बहुत कम लोग समझ पाए हैं। इसकी असली परिभाषा एक भक्त, उसी नशे में डूबा एक भक्त पहचान सकता है, या ध्यान में डूबा हुआ वो साधक। ये दो ही जान सकते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है, क्योंकि दोनों की ही उपलब्धि सिर्फ प्रेम है। चाहे तुम ध्यान के माध्यम से प्रवेश करो, तो जो ध्यान के माध्यम से प्रवेश करते हैं उनके अंदर में सचमुच प्रेम उमड़ता है। वो सच्ची परिभाषा प्रेम की समझ लेते हैं। और जब सच्चे प्रेम के माध्यम से गया वो ध्यान में डूबा रहता है, तो दोनों एक ही हैं। लेकिन मुश्किल है कि हम उस अवस्था तक सही रूप में पहुंच नहीं पाते हैं। बीच में भटकाव है साधना प्रेम, क्योंकि आज का जो युग है विषय वासनाओं का, इसमें सच्चा प्रेम खोजना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अब सोचो जरा, ये चीजें क्यों हुई? क्योंकि आज के युग में कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जिनके अंदर में प्रेम उमड़ता है, भाव प्रधान है, ये भावुक है, इसलिए अपने जिम्मेवारियों से हट गए हैं। पुरुष प्रधान है ध्यान का मार्ग, लेकिन ध्यान में नहीं आकर प्रेम में चले गए हैं, क्योंकि वो भावुक हैं, उनके अंदर में नारी के गुण ज्यादा होते हैं। और दूसरी चीज है कि नारी, आजकल की नारी के पास भी एक ऐसा मस्तिष्क है, एक ऐसी बुद्धि है कि पुरुष की तरह वो गृहस्थी के निर्माण में, गृहस्थी के संचालन में उतना ही योगदान कर रही है। इसका परिणाम है कि उसके अंदर का वो जो प्रेम है ये कठोरता का रूप लेता चला जाता है। अब उसके अंदर का वो 90% जो प्रेम था ये नहीं रहा, और पुरुष के अंदर का भी जो एक ध्यान का जो चीज है, जो तन्मयता है ध्यान की, वो भाव प्रधान हो चुकी है। तो पुरुष अपने ध्यान से भटक गया, नारी अपने प्रेम से भटक गई, इसलिए दोनों तनाव में रहते हैं। इसलिए कोई भी अपनी स्थिति में नहीं है, और जब स्थिति में नहीं है तो दोनों ही तनाव में है। और तनावग्रस्त व्यक्ति न प्रेम को समझ पाता है न ध्यान को, दोनों ही भटक गए हैं। देखो, मैंने अभी क्या कहा कि पुरुष के पास में सबसे आसान तरीका है ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ने का, क्योंकि उसके अंदर में जो एक विवेक है, ग्रंथों के माध्यम से, गुरुवाणी के माध्यम से आगे बढ़ने का, इन सब के लिए एक सरल मार्ग है उसके पास, जो नारी के पास नहीं है। उसके पास वक्त की कमी है। तो गृहस्थी में नारी का सिर्फ इतना ही होता है कि एक आधार बनाती है पुरुष का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने का, जैसे पिछली एकादशी में मैंने कहा था। अब मैं समझाता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये इनकी शुरुआत कैसे हुई। देखो, वास्तव में जो चेतन आत्मा है ये तो न नारी है न पुरुष है। चेतन आत्मा जो अवतार लेकर स्त्री रूप में भी बनते हैं, पुरुष रूप में भी बनते हैं, लेकिन वास्तव में इनका मूल स्वरूप तो न नारी है न पुरुष है, वो तो निर्गुण निराकार है। तो वो निर्गुण निराकार स्वरूप जो है, जो हम सबका है, इसका नाम है कृष्ण चेतना। ध्यान रखना है इस चीज को। ये शुरुआत कैसे हुई और कहां भटकाव हुआ,
तो निर्गुण निराकार स्वरूप जो हम सब का है, इसका नाम है कृष्ण चेतना। अब कृष्ण चेतना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन कृष्ण चेतना जब संसार में शरीर के साथ संबंध स्थापित करता है, संसार में आने के लिए कारण जो भी रहा हो, लेकिन वही चेतना जब शरीर के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसको एक शरीर मिलता है। अब अगर शरीर पुरुष का मिला तो उसको एक साथी की जरूरत पड़ती है, नारी की। अगर वो नारी का शरीर मिला तो उसको पुरुष की जरूरत पड़ती है, ताकि दोनों अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। तो जबकि स्त्री और पुरुष का मेल हुआ तो अब जो कृष्ण चेतना थी अब ये विभक्त हो गई है। तब अब जो नारी है इसको एक साथी की जरूरत पड़ी, उसको पति की आवश्यकता पड़ी। अब जो पति रूप है इसका नाम पड़ गया कृष्ण चैतन्य। अब वो चेतना नहीं रहा, अब वो चैतन्य हो गया। पुरुष को भी जब नारी की जरूरत पड़ी तो नारी के रूप में उसने उसी कृष्ण चैतन्य के रूप में ही उसको देखा। तो पुरुष प्रेम ले रहा है, नारी ध्यान ले रही है। ये आवश्यकता थी, एक दूसरे के पूरक बने ये। तो सवाल ये कि जोड़े बनाए दोनों ने। जोड़े इसलिए बनाए, जोड़े का मतलब होता है कि जुड़े रहो, हमेशा जुड़े रहो। लेकिन जुटने का संबंध किससे है? जो अपने वास्तविक धर्मों के साथ हो, यानी नारी नारी रहे, पुरुष पुरुष रहे, तो शुद्ध रूप में जुड़ जाते हैं। लेकिन जो हर जन्म में जोड़े को बदलता रहता है, हर जन्म में जोड़ा बदल रहा है, जो वो ना प्रेम को समझ पाता है, न ही ध्यान को। बड़ा कठिन हो जाता है साधक के लिए। इसलिए मैंने कहा कि हम हर जितने प्राणी हम लोग यहां हैं सब कृष्ण चैतन्य हैं। हमें लौटना है कृष्ण चेतना में। इसका मार्ग दो ही है, या तो प्रेम मार्ग से निकल चलो या ध्यान मार्ग से। ध्यान मार्ग एक कठिन मार्ग है, साधना का मार्ग है, और सरल मार्ग है प्रेम का। अब देखो, तुम्हारे जन्म लेने का जो वास्तविक उद्देश्य है ये दो ही था, प्रेम और ध्यान। ये दो आयाम है जीवन के, यही दो आयाम थे। आज हम चाहे जितने आयामों को सामने लाकर खड़ा कर दे अपने जीवन में कि मुझे ये भी बनना है, वो भी बनना है, ये सारे सैकड़ों आयाम दिखते हैं, लेकिन ये आयाम वास्तव में नहीं है। सिर्फ दो ही आयाम हैं ईश्वर तक पहुंचने के। अभी का मनुष्य भटक गया इसलिए कि उसका लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचना नहीं है, तो असंख्य आयाम बन गए हैं। लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो ही आयाम हैं, वही प्रेम या ध्यान। हर व्यक्ति का धर्म है कि इन दोनों आयामों को जाने, दोनों का अनुभव करे। चलो मान लेता हूं कि दोनों का अनुभव करना अब इस युग में संभव नहीं रहा, तो किसी एक को जान लो, किसी एक को जान लो, प्रेम को ही जान लो या ध्यान को ही जान लो। अरे दूसरा तो छाया है, अपने आप पीछे पीछे आएगा। अगर तुमने ध्यान को जान लिया तो प्रेम तो उसकी छाया है। जितने जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, उनके अंदर में वही प्रेम है जो एक नारी के अंदर होता है, लेकिन सच्चा प्रेम है उनके अंदर में। नारी भटक जाती है सच्चे प्रेम को पहचानने में, योगी नहीं भटकता है। और जो सच्चा प्रेमी है
वो हमेशा ध्यान में रहता है, उसी परमात्मा के ध्यान में रहता है। वो जो प्रेम का पथिक है, वो उसी परमात्मा को अपना साथी मानकर उससे के साथ में जो 5 रिश्ते हैं, 5 रस हैं, इनमें से किसी एक रस का संबंध जोड़ता है, चाहे माधुर्य हो, वात्सल्य हो, सखा हो, दास हो, जो भी हो, किसी एक रस को प्रिय मानकर संबंध जोड़ता है और उसी में डूब जाता है, लय हो जाता है वो। लेकिन अगर सच्चा प्रेम नहीं कर सकते ईश्वर से, तो फिर दूसरा उपाय है ध्यान। डूब जाओ ध्यान में डूबे रहो। तीसरा कोई उपाय नहीं है। एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। एक आश्रम में एक शिष्य और एक शिष्या, इनके बीच में प्रेम हो गया। दोनों ही गुरुदेव को बहुत प्यारे थे। गुरुदेव का स्नेह हमेशा मिलता था दोनों को, बड़े अच्छे साधक थे। लेकिन प्रेम हो गया। गुरुदेव तक बात पहुंची। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने निर्णय लिया कि जब दोनों में प्रेम हो चुका है तो ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि क्या ये प्रेम सच्चा है या सांसारिक प्रेम है। क्या ये वासनात्मक प्रेम है जो सिर्फ शरीर की उपस्थिति को मांगता है, शरीर के स्पर्श को मांगता है, या ये सच्चा प्रेम है। तो इसके लिए गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम दोनों का विवाह कर दूंगा, लेकिन सिर्फ 2 शर्तें मेरी हैं, इनको तुम्हें मानना पड़ेगा। दोनों ने कहा कि मंजूर है गुरुदेव, आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं, बताइए क्या है, क्या करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा कि पहली शर्त है कि 2 वर्ष तक तुम दोनों न एक दूसरे को देखोगे, न पास बैठोगे, न साथ रहोगे। 2 वर्ष तक तुम दोनों का कहीं साथ नहीं होना चाहिए। यहां तक कि कोशिश करनी पड़ेगी कि देखोगे भी नहीं। तो फिर ये स्पर्श करना, ये सब बातें करना, ये तो बहुत दूर की बात थी। 2 वर्ष तक। अगर ये 2 वर्ष तक तुमने दोनों ने इस शर्त का पालन किया तो दूसरी शर्त बताऊंगा। अब दोनों के सामने समस्या तो बड़ी कठिन थी, लेकिन गुरु का आदेश था, पालन करना था। और लक्ष्य दिख रहा था कि 2 वर्ष बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। 2 वर्ष तक इस कठिन साधना से गुजरते हुए दोनों ने बिताए। नहीं देखा एक दूसरे को, बात करना तो दूर, देखना तक। 2 वर्ष बीत गए। गुरुदेव तक बात पहुंची। गुरुदेव दोनों को बुलाए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, अब मैं तुम दोनों का विवाह करने जा रहा हूं। अब तुम दोनों का विवाह मैं करवाऊंगा और विवाह के साथ आशीर्वाद दूंगा। और गुरुदेव ने दोनों का विवाह करवा दिया। और आशीर्वाद के लिए जब दोनों शिष्य झुके हैं गुरु के चरणों में, गुरुदेव ने कहा कि अब मैं तुमको यही आशीर्वाद देता हूं कि सारा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर। सारे जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, पूरे संयम में रहना, इंद्रिय संयम होना चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर में वो सच्चा प्यार देखना चाहता हूं। ये सच्चा प्यार जो है, अगर तुम एक दूसरे के पूरक हो, तुम कृष्ण चेतना तक पहुंचना चाहते हो, दोनों एक दूसरे के कृष्ण चैतन्य हो, मैं तुमको उस कृष्ण चेतना तक पहुंचाना चाहता हूं। उसके लिए इंद्रियों से संपर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं और मेरा जो धर्म है कि तुम दोनों को उस महान
शक्ति तक पहुंचा सको, जिसका नाम है कृष्ण चेतना। वहां तक पहुंचना है तुम लोगों को। तो साधा प्रेम, गुरु का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि प्रेम करो तो सच्चा करो, सच्चे प्रेम के पथिक बनो। संसारिक प्रेम में कुछ नहीं रखा है। इस संसार में जितने व्यवहार होते हैं, इन सब का संबंध, प्रेम का संबंध किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होता है। तो मैंने कहा कि दो ही चीजें हैं, दो ही आयाम हैं। इन दोनों आयामों को लेकर चलना पड़ेगा। या तो दोनों का अनुभव करो तो परमानंद में डूब जाओगे, और नहीं तो एक को पकड़ो तो दूसरा अपने आप आएगा। अगर प्रेम का आनंद लिया, प्रेम के उस में डूब गए, तो ध्यान में भी डूबोगे। जरा भी तुमने ध्यान किया नहीं, लेकिन ध्यान स्वतः तुम्हारे पास आएगा। तुम ध्यान के पथिक हो तो ध्यान में डूब जाओ, प्रेम से भर जाओगे, सारे जीवन उसी प्रेम का आनंद लोगे जो एक सच्चा प्रेमी लेता है। तो ये गृहस्थियों के लिए जो चीजें बताई हैं उन्होंने, ताकि इसका पालन करना चाहिए। और इसका एक ही चीज है कि संसार में जितने प्रेम हम करते हैं, प्रेम का संबंध किसी न किसी रूप में ईश्वर से है। अगर तुम उस प्रेम का संबंध सिर्फ पुत्र से, पिता से, पति से, पत्नी से, प्रेमिका से, प्रेमी से रखे हो, अगर उसमें ईश्वरी चीज नहीं है तो वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ वासना है। इसलिए किसी न किसी रूप में हर चीज का संबंध ईश्वर से होना चाहिए। इसके लिए इतना ही याद रखना कि ये जो 5 रस हैं, ये सब ईश्वर को देने वाले हैं। इन 5 रसों से नहीं हट सकते। यही चीज मैं अभी कह रहा था कि प्रार्थना के साथ भी है, भजन कीर्तन हो, इसमें अगर सिर्फ शब्दों तक गए तो ये ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। ये तो शब्दों का जाल है। अगर उसका संबंध प्रत्यक्ष ईश्वर के अनुभूति से नहीं अगर है, तुम्हारे भजन गाते समय ईश्वर की उपस्थिति सामने भावना में नहीं है, तो शब्दों का जाल है। इससे आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। आओ आज तुम्हें बताता हूं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। प्रेम के बारे में इतनी बातें मैंने बताई, तुम अभी तक इसी उहापोह में होगे कि ये होता क्या है सच्चा प्रेम। तो देखो, प्रेम जब अपने उस गहराई में उतरता है, एक निश्चित गहराई है प्रेम की, जैसे एक ध्यान की गहराई होती है। तुम ऐसे ध्यान करते हो, धारणा तक पहुंचते हो, तो वो ध्यान नहीं है। वो धारणा जो है वो ध्यान की तैयारी है। ध्यान में पहुंचते ही अब अंदर गोते लगाना शुरू करता है साधक, एक गहराई में पहुंचता है। ऐसे ही प्रेम जब उमड़ता है, तो उमड़ते हुए प्रेम जब उस गहराई में पहुंचता है, तो इतना ही जान लेना कि वहां न प्रेमी होता है, न प्रेमिका होती है, न पति होता है, न पत्नी होती है, न माता पिता होते हैं, न भाई बहन होते हैं। सिर्फ प्रेम होता है, सिर्फ प्रेम होता है। हरे तो पारेक मूल दासानुदास भवतास्निभूय मनः स्मरेतास पतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारनिष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वां विरहैर्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तम्यं यथा
वत्सतराक्षुधारता प्रियं प्रियेव विसितं विषणा मनोविन्दाक्षिदिदृच्छते त्वाम् ममोत्तमशोक जनेश सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः त्वन्मायात्मा मददार्गे स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ भूयात् अहं हरितो पादे कुमूल दासानुदास भवतास्मि भूयः। जय आनंद, जय